17-18 एक ऐसी वैरायटी है जो अन्य धानों की अपेक्षा महंगी रहती है, लेकिन इस वैरायटी में अपनी अलग चुनौतियां हैं, अपनी अलग समस्याएं हैं, अपनी अलग जो है इसको करने का तरीका है। तो हमारे जो किसान है इस वैरायटी को किस तरह से करते हैं, किस तरह से इसकी देखभाल करते हैं, किस तरह से इसका प्रबंधन रहता है, इन सभी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। मेरे साथ में एक किसान है, तो पहले थोड़ा सा एक परिचय ले लेते हैं कि भाई क्या है। तो भैया एक जरा थोड़ा सा पहले अपना परिचय दे दें। मैं मनीष राणा, गांव धुमेरा, जिला अलीगढ़ से हूँ। राणा जी, ये 17-18 वैरायटी है जी। इसमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं किसान के लिए अन्य वैरायटियों की अपेक्षा? इसमें ये धान जब से रखा जाए, रोपाई हो हाँ। और लास्ट तक जब तक मंडी न पहुंच जाए, इसमें चुनौतियां ही रहती हैं। अच्छा। किसान के लिए जैसे बच्चा होता है और उसमें शुरू से ही कोई ना कोई कुछ न कुछ देखना पड़ता है, ऐसे ही ये धान है। तो मुझे थोड़ा सा शुरुआत से बताएं किस किस तरह से देखभाल रहती है, क्या क्या चीजें ऐसा रहती है, जब ये शुरू में मैंने रोपाई की इसमें धान में, हैं? तो मैंने जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा इसमें नीचे ही जड़ में लगाया मटेरियल। क्या क्या लगाया? डीएपी और एक माइको राजा 5 बीघे के लिए 4 किलो। अच्छा। और जिंक, सल्फर, फेरस, सब चीज जमीन में लगाई। तो अच्छा, डीएपी और जिंक वैसे तो अलग अलग देते हैं, आपने अलग अलग दिया या अलग 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 अलग? जी जी। तो डीएपी कितना रेशियो लिया, कितना डाला डीएपी? डीएपी 50 किलो 1 एकड़ के लिए। अच्छा। हाँ, डीएपी 50 किलो 1 एकड़ के लिए। जी। अभी मैं बात करूं तो ये धान आपका गोब में है जी, कोत में है जी। बाली निकलने की तैयारी है। अभी इस समय इसमें क्या क्या करने लायक चीजें हैं, क्या क्या किया जाएगा? क्योंकि इसी समय पर इस समय अब तना छेदक, सुंडी, इस तरह की समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं को न रोका जाए तो अभी तक की मेहनत है पूरी बेकार हो जाएगी। ऐसा है, मैंने इसमें कुछ दिन पहले इसमें फटेरा हल्के यूरिया में, हल्के यूरिया नाम मात्र का यूरिया लेके और फटेरा में मिला के लगा दिया था। अच्छा। उससे अब ये कंट्रोल में है। अब इसमें बालियां निकलने को है, गोप अवस्था में है जी। तो मैं इसमें लेमडा वगैरह की जो स्प्रे होती है वो मैं लगा दूंगा। और उसमें अगर ये 17-18 जो वैरायटी है इसमें लास्ट तक रोग रहता है। अच्छा। तो इसमें जो सब साफ बाल जब आ जाएगी बाहर निकल के, तब मैं देखूंगा फिर भी कि जैसे बाल निकल आएगी तो उसमें रस चूसक वगैरह, अब बारिश बंद हो जाएगी तो रस चूसक कीट ज्यादा असर करेंगे, तो एक स्प्रे और करानी पड़ेगी। एक स्प्रे और करानी पड़ेगी, स्प्रे और करानी जब बाली आपकी निकल आएगी, जब बाली और निकल आएगी पूरी। अच्छा। तब एक स्प्रे इसमें और दूंगा, तब ये धान सुरक्षित मेरा होगा। अभी इस समय ये कितने दिन का धान है आपका? ये मेरा धान ये करीब 80 दिन का हो गया। 80 दिन का हो गया? जी जी जी। अब बाली निकलते निकलते करीब ये कितने दिन का हो जाएगा? ये लगभग ऐसा मान लो कम से कम 120 दिन में पकता है ये। 120 दिन में? जी जी। अभी ये हाइट करीब करीब मेरे या आपके बराबर आ रही है जी। अभी और कितनी हाइट चली जाएगी इसकी? ये लगभग इतना हो जाएगा कि मैं पूरा, मतलब आप इसमें दिखाई नहीं दोगे? दिखाई नहीं दूंगा, इतनी हाइट हो जाती है। जी जी। मनीष जी, एक चीज और बताओ मुझे, मैंने शुरुआत में बोला था कि भाई अन्य धान की अपेक्षा, चाहे वो 1692 हो, 1509, 1847 हो, इनकी अपेक्षा 17-18 जो रहता है कुछ भाव में फर्क रहता है, कुछ ऊपर रहता है, तो करीब करीब हाँ जी। तो क्या अंतर रहता है? ये कम से कम उन धान 1692, 1847 और 16 वगैरह, इनसे कम से कम 1000-1200 रुपए ऊपर रहता है। 1000-1200 रुपए क्विंटल ऊपर रहता है। जी जी। अब पैदावार की बात करें, जैसे 1847 है, करीब 4 क्विंटल के आसपास का बीघा आपके यहाँ पे, अब 20 क्विंटल 21 क्विंटल एकड़ का पैदावार मिल जाती है। 17-18 में क्या पैदावार मिल जाती है? इसमें लगभग हम एवरेज लगाएं तो 3-3.5 क्विंटल बीघे की, लगभग 15-17 क्विंटल एकड़ की हो जाती है। मतलब उनसे पैदावार कुछ कम रहती है, लेकिन भाव काफी ज्यादा अधिक, हाँ, 1000-1200 रुपए ऊपर चला जाता मिल जाता है। जी जी। और दूसरी बात ये है कि ये चारे के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। अच्छा। इसकी हाइट अच्छी हो जाती है और इसके पौधे में जान रहती है, तो चारे वाले इसको फ्री में काट लेंगे। मतलब कटाई का खर्चा इसमें बच जाता है। कटाई का। और कुछ लोग तो ऐसा भी, अब मेरा ये खेत है, कुछ लोग तो अभी से ये कह रहे हैं कि आप 1000-1200 रुपए बीघे हमसे और ले लेना और हमको इस खेत को बता देना, हम तुमको काट के पीट के दे जाए। मतलब उल्टा और 1000-1200 रुपए देने को तैयार है? बिल्कुल देने के लिए तैयार है। तो अगर ये अच्छा है, पशु इसको अच्छा खाते हैं। तो ये कहो कि लागत आपकी केवल कटाई में मिल जाएगी आपको? जी जी। लागत करीब करीब कितनी आ जाती है? लगभग 2-2.5 हजार मान लो कम से कम बीघे की? मतलब 10 से 12 हजार रुपए एकड़ की लागत आ जाती है। जी जी। और अगर अब आप वो चाहो तो करीब करीब आधी लागत आपकी
कटाई के समय ही निकल जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो आप कह रहे हो कि 1000-1200 रुपए कटाई के दे देंगे तो उस समय भी निकल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारा धान फ्री में हमारे लिए धान आपको मिल जाएगा। तो ये हाथ से ही सारा हाथ से ही झड़ा जाएगा फिर? सारा हाथ से झड़ा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैंने कभी-कभी समस्या देखी है, कभी मैं मंडी-वंडी देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों का धान जो है सूखा है, हरा भी, हरे की मात्रा बहुत ज़्यादा आ जाती है धान में। तो वो क्या कारण रहता है कि भाई हरे की मात्रा ज़्यादा आ जा रही है और वो भाव भी कम मिल जाता है? ऐसा है, उसमें ऐसा होता है, कुछ लोग यूरिया की मात्रा ज़्यादा देते हैं बाद में धान में, हाँ। तो जो बाद में जो कल्ले आते हैं, हाँ, हाँ। बाद में कल्ले आते हैं, उसमें बाद में बाल निकलती है। और वो और तो सब जो पहले कल्ला निकला उसमें पहले बाल पक गई, और जो बाद में जो कल्ला निकल के आया वो बाद में बाल आए, तो उसमें दाना हरा ही रहेगा। अच्छा। तो किसान क्या है, ऊपर देखता है कि मेरी पाल पूरी पक गई, और नीचे देखा नहीं कि इसमें नीचे हरा भी है, तो वो पूरा कटवा दिया, तो उसमें हरा ही हरा दाना आ जाता है, तो उसमें किसान को नुकसान है। मतलब बाद में आके यूरिया का बहुत ज्यादा प्रयोग न करें। यूरिया तो जितना हो सके मैं किसान को यही सलाह दूंगा कि जितना हो सके यूरिया का इस्तेमाल कम से कम करें अपनी फसल में, उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही उनके लिए फायदा रहेगा जी। राणा जी, एक चीज और बताओ, जैसे खेत में रोग आने लगते हैं तो हमारा किसान किस तरह से पहचान करे कि भाई रोगों की आने की शुरुआत हो गई खेत में? देखिए, ये देखिए आप जी, अगर ये आपको दिख जाए अपनी फसल में, हाँ, तो समझ लो आपके खेत में रोग आना स्टार्ट हो गया। अच्छा, हाँ जी। और ये मेन कारण है खेत में रोग आने का। अच्छा, ये जो तितली है, हाँ जी, हाँ जी। आप ये जो तितली देख पा रहे हो, इसी के वजह से आगे जाके सुंडी या इल्ली जो भी कहते हैं, वो इसके वजह से ही आती है। जी, और आप देखोगे कि भाई ये जो तितली है यही मेन कारण रहती है, ये शायद यही अंडे वंडे देती है। यही अंडे देती है। हाँ। और ये पूरे खेत में धीरे धीरे करके पूरे खेत में रोग फैलता चला जाएगा, नहीं देखोगे तो आप। अच्छा। हाँ, तो किसान से मैं यही कहूंगा कि खेत पर घूमना चाहिए सुबह शाम, और देखना चाहिए। ऐसे ये अगर आपके खेत में लक्षण दिखे तो तुरंत स्प्रे कराएं, जिससे रोग आगे न बढ़े, फसल को नुकसान न हो। जी, तो कुल मिला के इस तरह की समस्या दिखे तो साथियों तुरंत आप अपनी स्प्रे जो है कराना चालू कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए बाली निकल आई या बाली निकलने की अवस्था है, तो बहुत सारे किसानों का समस्या आती है, बाली निकल रही है, सफेद बाली दिख रही है, दाना खाली दिख रहा है। तो जब दाना खाली और सफेद बाली दिखाई दे तब उसका इंतजाम करे या पहले से करके चले? किसान लोग यही तो दिक्कत होती है किसान में, किसान पहले से इंतजाम करके नहीं चलता है। किसान को ये देखना चाहिए कि हमारी फसल जब गोब अवस्था में आनी शुरू हो जाए, तभी उसमें ये न देखा कि मेरी बाली सूखी निकल रही है या नहीं निकल रही है, उसमें पहले से ही स्प्रे करा दो, तो बाल सूखी निकल के आएगी नहीं। जो रोग 10-20% जो तुम्हारा नुकसान होता है, आप पहले स्प्रे करा दोगे तो उसमें रोग आएगा ही नहीं, नुकसान ही नहीं होगा। स्प्रे तो आपको बाद में भी करानी है, रोग आने के बाद में, और वो अगर आप पहले करा दोगे तो आपका जो 20% या 25% जो नुकसान सफेद वाली आने से हो गया वो नहीं होगा। मतलब खर्चा तो करना ही करना है, खर्चा तो करना ही आप करना चाहे है। पहले कराओ चाहे बाद में कराओ, खर्चा उतना करना है। तो पहले करा दोगे तो उसका फायदा ले पाओगे, बिल्कुल, बाद में कराओगे तो उसका फायदा आपको उतना नहीं मिलेगा। तो इस तरह की समस्याओं के लिए आप पहले से जागरूक रहें और पहले से इन पे ध्यान दें, तो आपको फसल में बेहतर उत्पादन मिलेगा, बेहतर फसल मिलेगी। तो इस तरह की जानकारी के लिए लगातार आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। चैनल वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल को पहली बार कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।